भारत में पदोन्नति प्रणाली, द प्रमोशन सिस्टम इन इंडिया। भारत के राज्यों में साधारणतः पदोन्नतियां विभागाध्यक्ष की सिफारिश पर की जाती हैं या लोक सेवा संघ की सलाह और सहायता के आधार पर की जाती है। गोपनीय प्रतिवेदन एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट की पूर्ति के आधार पर पदोन्नतियां होती हैं और प्राय इस प्रकार की पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर होती है। उदाहरण के लिए संघीय सरकार के अंतर्गत सहायक पदक्रम के लिए पदोन्नतियां सहायक पद के नीचे की सतहों में से ज्येष्ठता और योग्यता के आधार पर की जाती हैं। इसी प्रकार उच्च लिपिकों के पद के लिए पदोन्नतियां भी इसी सिद्धांत के आधार पर की जाती हैं। इसके अलावा पूर्व सीमित आयु व नियम के अंतर्गत आने वाले राज्य के कर्मचारियों को परीक्षाओं में प्रतियोगिता करने दिया जाता है और उन परीक्षाओं में पास हो जाने पर उन्हें पदोन्नति दे दी जाती है। प्रत्येक पदक्रम के अंतर्गत कुशलता प्रतिबंध एफिशिएंसी बार भी होता है, जिसको कि सामान्य तौर पर कर्मचारी को पार करने दिया जाता है। भारत व इंग्लैंड में पदोन्नति के सिद्धांत प्राय एक से ही हैं। संसद की अनुमान समिति ने पदोन्नति के लिए निम्न सिफारिशें की हैं। पहला, पदोन्नति केवल योग्यता के आधार पर ही होनी चाहिए। दूसरा, लोगों को पदोन्नति देने के लिए निर्णय उन लोगों के द्वारा होना चाहिए जिन्होंने उस व्यक्ति विशेष को काफ़ी समय तक कार्य करते देखा है। नेक्स्ट, पदोन्नति एक ऐसी समिति की सिफारिश पर होनी चाहिए जिसमें कि कम से कम 3 व्यक्ति हों और उनमें कम से कम एक व्यक्ति उस कर्मचारी के कार्यों से भली प्रकार परिचित हो। नेक्स्ट है, गोपनीय प्रतिवेदन कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के आधार पर पदोन्नति करते समय इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाए कि उस कर्मचारी को उसके कार्य व व्यवहार में पाई गई कमियों से सूचित किया गया है और सूचित करने के पश्चात भी उस कर्मचारी में कोई सुधार नहीं दिखलाया तो उसे पुनः चेतावनी दी गई है कि उसका कार्य व्यवहार संतोषजनक नहीं है। पदोन्नति के संबंध में भारतीय वेतन आयोग ने भी समय समय पर कुछ इसी प्रकार की सिफारिशें की हैं, जैसे ज्येष्ठता का सिद्धांत निम्न स्तर पर होना चाहिए, उच्चतर स्तर पर केवल योग्यता, गोपनीय विवरणों में कार्य की प्रकृति से संबंधित कर्मचारी का व्यक्तित्व आदि पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। प्रथम प्रतिवेदन अधिकारी फर्स्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर की सिफारिश पर दूसरे उच्च अधिकारी को अपना स्वतंत्र निर्णय भी लेना चाहिए आदि प्रमुख सिफारिशें। पहला, उच्च पदों पर पदोन्नति करते समय योग्यता को मापदंड बनाना चाहिए तथा निम्न स्तर के पदों पर वरिष्ठता व उपयुक्तता को अपनाया जाना चाहिए। भारत में पदोन्नति के समय लोक सेवा आयोग से परामर्श जरूरी है, यह बहुत अच्छी बात है। दूसरा, पदोन्नति के लिए योग्यता परीक्षाएं केवल उन्हीं पदों के लिए ली जानी चाहिए जिनके लिए विषय ज्ञान की जरूरत हो। तृतीय व द्वितीय राजपत्रित श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा होनी चाहिए। वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन का उच्च अधिकारियों द्वारा सूक्ष्म परीक्षण किया जाना चाहिए कि प्रतिवेदन देने वाले अधिकारी द्वारा इस संबंध में संबंधित अनुदेशों का पालन किया गया है। ऐसा होने की हालत में उसमें संशोधन के लिए वापस लौटा दिया जाना चाहिए और गलत सिद्ध होने पर उन आरोपों को तुरंत दूर करने में भी नहीं घबराना चाहिए। गलत पदोन्नति की नीति से कर्मचारी में असंतोष न फैले, इसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रशासनिक सुधार आयोग की पदोन्नति विषयक सिफारिश। पहला, पदोन्नति का कार्य सदैव विभागीय पदोन्नति समिति डीपीसी द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा, इसमें विभागीय अधिकारी के अतिरिक्त 2-3 सदस्य रखे जाएं। तीसरा, वर्ष के अंत में स्वयं कर्मचारी को भी करीब 300 शब्दों में वर्ष भर में उसके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण रिपोर्ट देने वाले अधिकारी के समक्ष पेश करना चाहिए। इस विवरण पर रिपोर्ट देने वाले अधिकारी को अपनी टिप्पणी और संपत्ति लिखकर अपने से उच्च समीक्षक अधिकारी को भेजनी चाहिए। समीक्षक अधिकारी इस पर जरूरत के माफिक टिप्पणी देते हुए संबंध अधिकारी के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए उसकी ग्रेडिंग करे कि क्या कर्मचारी अवसर न होने पर भी पदोन्नत किया जा सकता है या
वह पदोन्नति के योग्य है या वह पदोन्नति योग्य अभी नहीं है। नेक्स्ट है, द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में पदोन्नति हेतु अनुपात अभी 20% है, लेकिन आयोग ने इसे 40% बढ़ाने की सिफारिश की है, जिनमें से आधे पदों के लिए वर्तमान ढंग से पदोन्नति दी जाए और शेष आधे पदों के लिए परीक्षा पद्धति के आधार पर योग्य व कम उम्र के लोगों को चयनित किया जाए। लास्ट है, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति के लिए 50% वर्तमान तरीके से वे शेष 50% योग्यता परीक्षा के आधार पर योग्य समझे जाकर पदोन्नत किए जाएं। इस परीक्षा में द्वितीय श्रेणी के ऐसे लोक सेवकों को जिन्होंने 5 से 7 वर्ष का अनुभव अर्जित कर लिया हो, वे सदाचार अनुशासन के आधार पर पूर्व में पदोन्नति हेतु पात्रता से वंचित नहीं किया गया हो, उन्हें पदोन्नति देने पर विचार करना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं आदर्श पदोन्नति व्यवस्था, आइडियल प्रमोशन सिस्टम। पदोन्नति से संबंधित समस्याओं के न्यायपूर्ण समाधान के लिए लेखक के स्वयं के कुछ सुझाव हैं, जो कि इस प्रकार है। पदोन्नति के विभिन्न तरीकों का अध्ययन हमने किया, लेकिन निष्कर्ष यही है कि कोई भी एक तरीका महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हो सकता। अतः इस समस्या के समाधान के लिए व्यवहार में ये अपनाया जाए कि ज्येष्ठता, सेवा अभिलेख, साक्षात्कार, पूर्व कार्य संपादन और लिखित परीक्षा, इन चारों को प्रत्येक महत्वपूर्ण पदोन्नति के लिए सम्मिलित रूप से प्रयोग में लाया जाए। अर्थात पदोन्नति करने को ज्येष्ठता के लिए कुछ प्रतिशत अंक सुरक्षित हों। उदाहरण के लिए 10% से 15% तक अंक वरिष्ठता के लिए हों, जिससे ये होगा कि वरिष्ठ कर्मचारी भी प्रसन्न रहेंगे कि उनकी वरिष्ठता का भी कोई मूल्य है। नहीं करते भी वरिष्ठता कर्मचारी को सेवा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण अनुभव अवश्य देती है। सेवा अभिलेख के लिए 15% अंक निर्धारित किए जा सकते हैं। इससे व्यक्तित्व और कार्य क्षमता का पता चल सकता है और व्यक्तिनिष्ठता के तत्व को भी पदोन्नति के अवसरों को प्रभावित करने का कम ही मौका मिलेगा। इसके कारण कर्मचारी अपने अधिकारी के प्रति वफादार व अनुशासित भी रहेगा। इसी प्रकार 20% अंक साक्षात्कार विधि के लिए सुरक्षित रख दिए जाएं, ताकि व्यक्तिगत विशेषताओं, तत्परता, पहलकदमी, चातुर्य आदि तत्वों का मूल्यांकन हो सके। शेष अंक लिखित परीक्षा, जो कि उस सेवा से संबंधित कार्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, के लिए सुरक्षित रख दिए जाएं। इस प्रकार सभी पदोन्नतियों के लिए इन चारों ही उपक्रमों का विभिन्न अनुपात में प्रयोग किया जाए और फिर चारों ही के आधार पर जो परिणाम प्राप्त हो उनके अनुसार पदोन्नति दी जाए। वह अनुपात अर्थात प्रत्येक उपक्रम के प्रतिशत अंक परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित किए जा सकते हैं। भारतीय पदोन्नति प्रणाली की सीमाएं। लोक सेवकों के योग्यता निर्धारण के मापदंड व सेवा अभिलेख का रखरखाव ठीक नहीं। दूसरा, पूर्व अधिकारियों द्वारा लिखे गए प्रतिवेदन को ही आगे के अधिकारी प्राय आधार मानकर गोपनीय रिपोर्ट भर देते हैं। तीसरा, लोक सेवकों को रिक्त हुए स्थानों की समुचित सूचना भी समय पर नहीं दी जाती। नेक्स्ट, पदोन्नति में योग्यता के सिद्धांत को कम महत्व दिया जाता है और विशेषतः वरिष्ठता का आधार ही अपनाया जाता है। अधिकारों का व्यक्तिगत निर्णय काम में आता है, जो गलत होता है। नेक्स्ट है, अधिकारों का हनन होने की स्थिति में अपील का मार्ग दुष्कर है, इसे सरल बनाया जाए। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान होते ही पदोन्नति समितियों की बैठक का आयोजन समय पर नहीं होता। जब से पद रिक्त पड़ा है, कर्मचारी ने कार्य किया है, उस पद को तो पदोन्नति अवश्य मिलनी चाहिए। और लास्ट है, कर्मचारियों के सेवा अभिलेख व गोपनीय प्रतिवेदन पदोन्नति समिति के समक्ष समय पर नहीं रखे जाने से पदोन्नति निलंबित होती रहती है। पदोन्नति संबंधी दस्तावेज अपूर्ण होने से भी पदोन्नति निलंबित होती है। ऐसा संघीय लोक सेवा आयोग का भी आरोप है। आयोग ने यह भी आरोप लगाया है कि राज्य सरकारें अपने प्रमाणों के बावजूद संपूर्ण सामग्री उपलब्ध नहीं कराती, जो जघन्य अपराध है। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करे, ताकि कर्मचारी को समय पर पदोन्नति अवश्य मिले, जिससे उनका मनोबल बना रहे और सेवाओं पर प्रतिकूल असर न पड़े। थैंक यू।